Good morning, class 10th. How are you? So, I hope you all are doing well. Today we are continuing our previous chapter, that is resources of India. Okay. In previous lecture we discussed about the types of soil we found on the earth, है ना, स्पेशली ऑन इंडिया। इंडिया में जो स्पेशली टाइप की जो सॉइल पाई जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और नीड ऑफ अवर लाइफ, डेट इज़ वाटर। आपको भी मालूम है वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। सो आज हम उसी के बारे में थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल वाटर जो है किन किन टाइप्स में हमें मिलता है और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कंजर्व करने में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाटर। वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इट्स फुलफिल आवर बेसिक नीड। पानी जो है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है, ज़रूरत वाला सामान है। इसके बिना लाइफ में सस्टेन कर पाना, सर्वाइव करवाना नामुमकिन है। बगैर पानी के हम ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 दिन इससे ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ अवर लाइफ, है ना। ओके, अच्छा, आपको मालूम है, डू यू नो दैट वाटर is made up of 2 different atoms. Actually it is of science, but I am telling you water is made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. That is why it is also known as H2O. The chemical formula of water is H2O, है ना। So yes water is the main part of bodies of plant and animals. ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी आप देख रहे हैं इसमें जो 70% है वो वाटर का पार्ट है, रिमेनिंग जो है वो अदर चीज़ें हैं। बट हमारी बॉडी में अगर हम वो करें, रेशियो निकालें, प्रपोर्शन निकालें, तो 70% जो है पानी हमारी बॉडी के अंदर रहता है। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। अर्थ पे वाटर के सोर्सेस कौन कौन से, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है। सो ऑन द अर्थ वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, ओशन वाटर। दीज आर द मेन 4 सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, लेट फर्स्ट टॉक अबाउट सरफेस वाटर। सरफेस वाटर वो वाटर रहता है जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिवर, कैनाल, डैम्स एंड ईटीसी। अच्छा, जो सरफेस वाटर है इसका भी एक सोर्स होता है, इसका सोर्स होता है रेन और स्नोफॉल। रेन एंड स्नोफॉल, इसका भी यही सोर्स होता है। अगर रेन नहीं होती है तो आपको मालूम है ना कि अक्सर जो हमारी रिवर्स हैं वो सूख जाती हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त, उनको जो है सफिशेंट बारिश नहीं मिलती। इस वजह से वो उनका जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो सरफेस पे जो वाटर हमारे अवेलेबल है उसका मेन सोर्स भी यही है कि रेन और स्नोफॉल के थ्रू वो फुलफिल होता है। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करें सरफेस वाटर की, अगर हम इसके बाद बात करें तो जो बारिश होती है उसमें भी हम जो मतलब पानी होता है वो सरफेस पे पड़ता है। उसमें से कुछ पानी तो है रिवर्स के थ्रू, रिवर्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है ना। रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, इसमें चला जाता है। और जो रेस्ट रहता है वो अंडरग्राउंड जो है सेट हो जाता है, ज़मीन के अंदर पानी जो है सेट पहुंच जाता है और हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। सो आपको मालूम है कि रिवर का जो वाटर है वो किस तरीके से यूज़ करा जाता है। कहीं पर उसको डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, और कहीं पर रिवर जो है खेती के लिए, इरिगेशन के लिए मेन सोर्स होता है, पानी सप्लाई यहीं से आती है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर, सरफेस वाटर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ग्राउंड वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर में ये रहता है कि ग्राउंड वाटर, आपको मालूम है ग्राउंड वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या है, दैट इज
रेन। अगर रेन नहीं होती है तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे जाके डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ होने के बाद एक टाइम ये आता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे हो जाता है कि फिर वो पानी ऊपर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, ग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल से यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल से और हैंडपम्प वगैरह रहता है उनसे भी हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे जहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर ग्राउंड वाटर को ही इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब खेती में पानी देने के लिए ग्राउंड वाटर को ही यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर आपको पता है जब बारिश होती है तो उसमें से 60% जो है 60% वो सरफेस पे रहता है, और जो रिमेनिंग 40% है वो अंडरग्राउंड चला जाता है और धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम बाद में ट्यूबवेल्स के जरिए, हैंडपम्प्स के जरिए यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज द ग्राउंड वाटर। लेट अस टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक वाटर? कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक वाटर? Yes, atmospheric water. Yes, atmospheric water is present in the form of vapor. You know, जब सनलाइट पड़ती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जो लेक्स और रिवर्स का जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर जाने लगता है। यस, दिस इज द फॉर्म ऑफ, और दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक वाटर। ओके, एटमॉस्फेरिक but actually this is in the form of vapor, so we can't make any use of this। ये जो फॉर्म है वाटर का, एटमॉस्फेरिक वाटर, ये वेपर के फॉर्म में होता है तो हम इसका किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। बस ये एक फॉर्म है कि हाँ भाई ये एक एटमॉस्फेरिक वाटर का एक्सप्लेनेशन हमने आपको कर दिया, बट इसका यूज़ कुछ भी नहीं है। ये बस आगे जाके रेन में अपना वो देता है पार्टिसिपेशन, बस ये है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओशन वाटर बात करें, आपको मालूम है कि हमारी अर्थ पे 25% जो है वो लैंड है और 75% अप्रॉक्स ओशनिक वाटर है या नहीं? तो ओशनिक वाटर तो इतना सारा है, बट इसका यूज़ सिर्फ हम मेनली दो पर्पस से कर पाते हैं। किस पर्पस से? मेनली दो पर्पस से। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और इससे हम जो है फिशरीज़ वगैरह ले लेते हैं, यानी कि हम वहाँ पे फिश एक्सप्लोर वगैरह कर लेते हैं। तो बस मेनली जो काम है वो इनका यही दोनों काम है, बाकी और ज़्यादा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, बस ये है कि ओशन वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है तो हम उसको फिल्टर करके या जो भी प्रोसेस होती है तो पानी को अलग करके सॉल्ट अलग कर लेते हैं, बट ओशन वाटर का हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो पानी है वो ना तो पीने लायक होता है और ना ही किसी और दूसरे लायक होता है। वहाँ पे सिर्फ या तो ट्रांसपोर्टेशन, शिप्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक तरफ से दूसरी जगह, या फिर वहाँ पे फिशरीज की जाती है। बस दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ओशनिक वाटर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। यूजेस ऑफ वाटर में आप सबको मालूम है हम पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जस्ट थिंक 5 यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। 5 यूज़ बताओ आप अपनी डेली लाइफ में वाटर की। ठीक है, आप कहोगे सर बाथिंग, ठीक है, कुकिंग, उसके बाद ड्रिंकिंग, ठीक है, इसके बाद आप कहोगे क्लीनिंग, साफ़ सफाई में भी पानी का यूज़ रहता है बहुत ज़्यादा, और इसके बाद वॉशिंग, कपड़े धोने में, इसके बाद इसके अलावा भी कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि इरिगेशन, यानी कि अगर खेतों में पानी नहीं जाएगा तो कैसे हम लोग सब्ज़ी वगैरह उगाएंगे। ठीक है, इरिगेशन यूज़ होता है, इरिगेशन में यूज़ होता है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना डैम वगैरह पे, वो उसका जो मोटर वगैरह लगा देते हैं और वो लगा देते हैं टर्मिनेटर वगैरह, तो वहाँ पे वो टर्बाइंस लगा देते हैं, तो वाटर के प्रेशर से वो टर्बाइन पे पानी गिरता है और टर्बाइन घूमती है और एक जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। सो दीज आर दी अदर डिफरेंट यूज़ ऑफ वाटर, है ना। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है। प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन में आपको बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि सरफेस वाटर वगैरह ये तो आपको मैंने 9th क्लास में भी पढ़ाया था, बट अब हम बात करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन। ठीक है, प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, यानी कि होल कंट्री जो हमारी इंडिया है वहाँ पर एक सा पानी ना ग्राउंड लेवल पे हमें मिलता है, ना सरफेस का जो वाटर है वो भी हमें अनइवन ही मिलता है, यानी कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। सो इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ती है। अब जहाँ पर सरफेस वाटर नहीं है वहाँ पर हमें अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करना पड़ता है इरिगेशन वगैरह के लिए, और जहाँ पर जैसे रॉकी लैंड वगैरह है, जैसे अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस है यानी वो है तो वो थोड़ी रॉकी है, यानी कि वहाँ पे पत्थर ज़्यादा है, मट्टी कम है। इसकी वजह से पानी जो है अंदर ज़्यादा पहुँच नहीं पाता और उसको एक्सप्लोर करना भी इतना आसान नहीं होता, यानी कि उसको बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस है वो थोड़ा कम रॉकी है और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की अच्छा लेवल रहता है, बट एक्सेस यूज़ यानी कि बहुत ज़्यादा यूजेज की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल इतना डाउन चला जाता है कि अब उसको एक्सप्लोर करना यानी कि उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही साउथ में भी होता है कि कभी कभी जब बारिश नहीं पड़ती है तो वहाँ पे हमें सूखे का सामना करना पड़ता है। कई सारे किसान जो है पानी के लिए परेशान होते हैं, वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल सूख चुका, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इतना अच्छा है नहीं और जो सरफेस पे वाटर अवेलेबल है वो पूरा सूख चुका है। यानी कि प्रॉब्लम इतनी सारी हैं वाटर को लेके, और उसके ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम पानी के इस्तेमाल को लेके अवेयर नहीं हैं। हमें पानी की कीमत की अंदाज़ा ही नहीं कि एक्चुअल में पानी की कीमत है कितनी है। हम बस अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें 1 गिलास पानी से काम चलता है वहाँ पे हम ज़बरदस्ती के 2 गिलास पानी बहाते हैं। या हम अगर नहाने की बात करें, बाथिंग की बात करें, तो हम अगर कोई टब यूज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर यूज़ कर रहा है। इतना ज़्यादा वाटर में मतलब 2 या 3-4 लोग नहा लेंगे और वो अकेला बंदा टब यूज़ करके इतना पानी वेस्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो हमारे को मालूम है, लेकिन हमें कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी। कंजर्वेशन कहते हैं बचाने को। अब बचाया कैसा जाए? हम लोग अपने जो पानी है उसका रैशनल यूज़ करें, यानी कि बहुत ही सोच समझ के ज़िम्मेदारी के साथ पानी को यूज़ करें, ताकि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पानी की स्कैरसिटी के द्वारा, पानी की स्कैरसिटी की वजह से सफ़र ना करना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। और यही एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हम आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए पानी की स्कैरसिटी को ना बढ़ाएं। यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें पानी को जो है इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसको ज़रा भी वेस्ट ना करें। जितना हमारे यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है हम सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करें, ठीक है ना। तो इस वक्त द नीड ऑफ एन आर इज़ टू प्रॉपर मैनेज दी वाटर सोर्सेज को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर सोर्स है उसका रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि पानी तो बरसता है बट वो अंडरग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट है कि जो पानी बरस रहा है इसको हम किसी तरीके से स्टोर कर सकें, और इसको स्टोर करने के बाद जहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, मान लो इस एरिया में पानी स्टोर है, ठीक है, छोटे छोटे हमें पिट्स बनाने चाहिए, ये पानी स्टोर है, तो यहाँ के आसपास का जो ग्राउंड लेवल है वाटर है वो ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे पानी स्टोर कर रखा है और वो पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड में शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन हमारे साथ ये है ना कि हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, और इस वजह से जो बारिश होती है, बारिश तो अच्छी खासी होती है बट उसके पानी को हम स्टोर नहीं कर पाते और वो पानी नालियों और नालों के थ्रू नदी में, और नदी से सीधे समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी कि जहाँ से वो वेपराइज होकर निकला था वो वापस
वाटर साइकिल के फॉर्म में मैंने आपको बताया था पिछली साल, उसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाता है। बट हमें करना ये है कि जो रेन वाटर है, रेन वाटर को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 1% हमारा जो फ्रेश वाटर है वो आइस, ये आपकी बुक में नहीं है, आइस कैप्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में स्टोर है। अगर हम उसको कंजर्व नहीं कर पाए अपने ग्लेशियर्स को, तो आने वाले टाइम में जो फ्रेश वाटर का सोर्सेस है ये भी कंटिन्यू हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसके डिक्रीज़ होने से नुकसान ये होगा कि हमारे जो ओशन है उसका सी लेवल, मतलब वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारे जो कोस्टल एरियाज़ पे स्टेट और सिटीज़ प्रेजेंट हैं वो आने वाले वक्त में डूब सकती हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ेगा। पानी को कैसे कंजर्व करना है, पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है, हमारी एक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब भी हम पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही रैशनल यूज़ करें, यानी कि बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ एफिशिएंटली यूज़ करें। So this is our resources of India topic water. I have completed this. If you have any type of question and queries and problem, then you may ask to me from the medium of WhatsApp or message. Okay, WhatsApp or call. Okay. So in next lecture we will discuss about the forest. Okay. Thank you very much.